नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, राजस्थान बीएसटीसी एग्ज़ाम 2025-26 को लेकर आप सबके लिए दोस्तों इस समय की बहुत बड़ी अपडेट है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा, राजस्थान बीएसटीसी का पेपर होने जा रहा है 20 मई को, यानी कि दोस्तों लगभग आपका 4 दिन का समय और बचा हुआ है। 4 दिन बाद पेपर का आयोजन किया जाएगा। तो किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, बीएसटीसी का एग्ज़ाम अगर आप पहली बार देने जा रहे हैं तो आपको क्या-क्या चीज़ अवॉइड करनी है और कैसे आपको अच्छा स्कोर करना है, क्योंकि बीएसटीसी में नंबर लाने के लिए दोस्तों आपका जो सेफ स्कोर है वो कितना रहेगा, इस वीडियो में आपको जानकारी मिल जाएगी। साथ में ही बीएसटीसी में पेपर से पहले जो 5 बदलाव हैं ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बदलाव हैं, इनको जानना भी ज़रूरी है। तो चलिए आपका ज़्यादा समय न लेते वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल से पहली बार जुड़े तो दोस्तों छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। राजस्थान बीएसटीसी एग्जाम की लेटेस्ट जानकारी आपको सबसे पहले चैनल के माध्यम से प्राप्त होगी। तो देखिए, पीडीएड के एडमिट कार्ड आ चुके हैं। आज नज़दीकी ही दिया गया होगा, ज़्यादा दूर सेंटर नहीं है, क्योंकि सभी छात्रों को उनके नज़दीकी सेंटर दिए गए हैं। एडमिट कार्ड आई होप आप सबने डाउनलोड कर लिया होगा। तो ये तो दोस्तों हो गई बीएसटीसी को लेकर एडमिट कार्ड की। बाकी देखिए, एग्जाम से में अगर आप देने जा रहे हैं तो क्या चीज़ ध्यान रखनी है, आपको 30 मिनट पूर्व ही प्रवेश मिलेगा। यानी कि जिनका मॉर्निंग की पारी में है उनको आपका इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सेंटर पर दोस्तों 30 मिनट पूर्व ही आपको यहाँ पर एंट्री दी जाएगी। यानी कि जिनका पेपर सुबह की पारी में है तो वो आपका 30 मिनट पहले पहुँचें, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। साथ में ही दोस्तों एक अपना आईडी प्रूफ ले जाएं और एक आपका फ़ोटो होना चाहिए, जो आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है। आईडी प्रूफ एक यानी कि आधार कार्ड ले आ सकते हैं, इसकी जगह पर आप आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस भी ले जा सकते हैं अगर आधार कार्ड नहीं है तो। वैसे 90% तो आधार कार्ड की ही आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं यहाँ पर इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा। जी हाँ दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन होगा और बॉल पेन आप ब्लू और ब्लैक भी यूज कर सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन का विशेष तौर पर ध्यान रखें। काफ़ी सारे स्टूडेंट जो 12th पास आउट करके अभी आए हैं उनको नहीं पता होता है कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। मैं आपको शॉर्टकट में या फिर आपको दोस्तों सरल तरीके से बताता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। जिनको नहीं पता है, जिनको पता है तो अच्छी बात। देखिए, नॉर्मलाइजेशन का मतलब है कि आपका पेपर होगा 2 पारी में, एक तो सुबह की पारी होगी, एक आपकी 2:30 बजे से 5:30 बजे की पारी होगी। जो पेपर आपका दोस्तों यहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा बोर्ड की तरफ से। तो उसमें आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों कि जो एग्ज़ाम है, एक तो सेंटर पर आपको सही टाइम पे पहुँचाना है। साथ में ही नॉर्मलाइजेशन होगा, जैसे कि एक तो फर्स्ट पारी है, एक सेकंड पारी है। तो देखिए अब 2 पेपर बनाए जाएँगे, क्योंकि एक ही तो पेपर होगा नहीं, अलग-अलग पेपर बनाए जाएँगे। तो देखिए, पेपर बनाने में क्या होता है कि थोड़ा बहुत डिफरेंट आ जाता है। कितने भी एक्सपर्ट हों वो एक जैसा पेपर नहीं बना सकते हैं। थोड़ा बहुत तो डिफरेंट आता है। तो इसमें क्या होता है कि एक पेपर में थोड़ा-सा जो जो कट ऑफ मार्क है, या फिर एक तरह से आप बोल सकते हो कि जो पेपर का लेवल है वो थोड़ा-सा हाई हो जाता है, यानी कि थोड़ी-सी कठिन पेपर बन जाता है, दूसरा थोड़ा-सा सरल हो जाता है। हालाँकि दोस्तों फर्स्ट पारी वालों को इसमें थोड़ा-सा नुकसान होता है। फर्स्ट पारी में अगर आपका पेपर होगा तो आपके 2 से 3 या 4-5 भी न अंक आपके कम हो सकते हैं, यानी कि पहली पारी के नंबर कम होते हैं। लेकिन जो सेकंड पारी में पेपर देंगे उनके औसतन दोस्तों, पिछली बार तो देखिए कोई भी लिमिट नहीं थी। किसी के 10 नंबर बढ़े थे, किसी के 20 बढ़े थे, किसी के 50 बढ़े थे। काफ़ी सारे स्टूडेंट के 60-60 नंबर, काफ़ी स्टूडेंट के 100-100 नंबर बढ़े थे। पता ही नहीं कि पिछली बार किस प्रकार से नॉर्मलाइज़ किया गया था। तो दूसरी पारी में फ़ायदा होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं दोस्तों, अगर आप बीएसटीसी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। बीएसटीसी के एग्ज़ाम सेंटर पर आपको दोस्तों सेंटर पर पहले ही पहुँच जाना है, ताकि आप समय पर एंट्री ले पाएँ, क्योंकि अब बायोमेट्रिक है। बायोमेट्रिक मतलब कि आपका फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन होगा। काफ़ी सारी और भी इसमें फॉर्मेलिटीज़ हैं, वो बोर्ड पूरी करता है। तो देखिए, बीएसटीसी के एडमिट कार्ड तो बोर्ड की तरफ से जारी हो चुके हैं। आपको टाइम टेबल भी पता होगा कितने बजे कौन सी पारी में पेपर आप देने जा रहे हैं, सभी जानकारी बोर्ड ने दे दी है। लेकिन आप बीएसटीसी का जिनका देखिए सुबह की पारी होगी 9 बजे से 12 बजे के बीच में, तो इनकी 8:30 बजे एंट्री बंद हो जाएगी सुबह की पारी वाले स्टूडेंट की। और दोपहर की पारी होगी 2:30 बजे से, तो इनकी 2 बजे एंट्री बंद हो जाएगी। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। ऐसा नहीं हो कि आपने पूरी साल तैयारी की है, सेंटर पर लेट हो जाए, क्योंकि नज़दीकी सेंटर होता है तो छात्र सोचते हैं कि हम लास्ट टाइम में ही चले जाएंगे। ऐसा नहीं करें, आप पहले ही पहुंच जाएं। बाकी एडमिट कार्ड निकाल कर रख लें दोस्तों आप। अब बीएसटीसी के लिए दोस्तों ये तो प्रोसेस हो गई आपकी एग्ज़ाम को लेकर। अगर बात करें दोस्तों बीएसटीसी का जो पेपर है उसमें देखिए आपको स्कोर कितना करना होगा। बीएसटीसी में अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, जनरल कैटेगरी में आते हो, तो आपको कम से कम 435 प्लस स्कोर करना होगा। जी हाँ दोस्तों, 435 प्लस। ओबीसी में भी कम से कम 430 प्लस स्कोर करना होगा, क्योंकि अब 200
380 400 के ज़माने चले गए हैं, इतने नंबर का कॉलेज नहीं मिलता है। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस और एमबीसी की बात करें तो इतना इनमें भी आपको 425 प्लस स्कोर करना होगा, और एससी एसटी के लिए कम से कम 410 प्लस आपके नंबर होने चाहिए, तभी आपको कॉलेज मिलने के चांसेस रहेंगे, सेफ स्कोर रहेगा। इस साल सीटें बढ़ सकती हैं, अभी प्रेजेंट में 26,000 सीटें हैं, लेकिन अपडेट आ रही है कि बीएसटीसी की सीटें बढ़ेंगी इस साल। जब आपका रिजल्ट आएगा तो काउंसलिंग होती है, उस काउंसलिंग के समय सभी कॉलेज से डाटा मांगा जाता है, जो भी नए कॉलेज ऐड होते हैं उनका भी डाटा मांगा जाता है। तो हो सकता है आपकी जो पेपर होने के बाद रिजल्ट आएगा, उसके बाद काउंसलिंग होगी, तो उस समय आपकी जो सीटें हैं वो बढ़ जाएंगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो एडमिट कार्ड का ध्यान रखें, आईडी प्रूफ और अपने साथ बॉल पेन और वैसी कोई अन्य सामग्री नहीं ले जाएं। और ड्रेस का भी ध्यान रखें, ड्रेस कोड आपका सिंपल होना चाहिए, लोअर पहन के जा सकते हैं, बाकी जींस का पैंट अलाउ है, लेकिन फिर भी आप जींस को, क्योंकि गर्मी है तो वैसे भी आप जींस ना पहन के जाएँ, आप लोअर और टी शर्ट में जाएँ तो और अच्छा रहेगा, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यानी कि जो बटन वाली जो शर्ट है, बड़ी बड़ी बटन वाली, उनसे आपको दूरी बनानी है। बाकी दोस्तों एग्ज़ाम आपका नॉर्मल ही होगा, पेपर भी नॉर्मल आएगा, लेकिन स्कोर आपको अच्छा करना होगा। सेकंड पारी वाले स्टूडेंट को तो हमेशा फ़ायदा होता है। पिछला अगर आपने किसी ने एग्जाम दिया होगा तो आपको पता होगा, किसी स्टूडेंट के 40, किसी के 50, किसी के 10, किसी के 20, किसी के 24, इस प्रकार से अंक बढ़े थे। पता नहीं किस आधार पर ऑप्शन किया था, बोर्ड ने वैसे ही नंबर बढ़ा दिए थे। सेकंड फर्स्ट पारी के 2 3 4 5 ऐसे नंबर कम कर दिए थे। तो नंबर वो आपका लक पर डिपेंड करता है। फिर भी अगर आपका सेकंड पारी में है तो आपको ये नहीं सोचना कि मेरे नंबर बढ़ जाएंगे, आपको तो स्कोर दोनों पारी में, कौन सी भी पारी में हो, स्कोर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाने की कोशिश करें। अगर नंबर बढ़ेंगे तो आपको और फ़ायदा होगा, नज़दीक कॉलेज मिलेगी, मनपसंद कॉलेज मिलेगी बीएसटीसी की। बाकी मैंने आपको सेफ स्कोर बता दिया है, तैयारी करते रहें। अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।